बच्चों गुड इवनिंग। सभी लोगों को संकल्प अकादमी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला का सफर हम यहीं से शुरू करते हैं, ज्यादा देर की बात नहीं करते हैं। अब जो आए हैं वो आए हैं, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन की श्रृंखला को शुरू करें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया है। पहला क्वेश्चन है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। बहुत बढ़िया। दून घाटियों पर बसा हुआ देहरादून, दून घाटियों पर बसा हुआ देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, ओएनजीसी का मुख्यालय सब देहरादून में स्थित है। बहुत बढ़िया आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मानव विकास रिपोर्ट। महबूब, मानव विकास रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइएगा। महबूब उल हक के द्वारा पहले पेश की गई थी। इसके जन्म मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपका आंसर होगा यूनेस्को, विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएस। आंसर होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? बताओ भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताइएगा। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है अंध महासागर, क्योंकि इसको जो है अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसलिए अंध महासागर सर्वाधिक व्यापार की सबसे व्यस्त महासागर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए गॉड एंड एवरी स्टोन। ये गॉड एंड एवरी स्टोन पुस्तक के लेखक, ये गॉड एंड एवरी स्टोन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, लियो टॉल्स्टॉय, कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह। बताइएगा आंसर। और इसका सही आंसर है खुशवंत सिंह। बहुत बढ़िया आंसर दिया। खुशवंत सिंह ने ए गॉड इन एवरी स्टोन पुस्तक लिखी है। खुशवंत सिंह ने बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। बताइएगा सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। बताइएगा। इसका आंसर जो है वो प्रयागराज। इसका आंसर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने नीरव घाटी। नीरव घाटी कौन से राज्य में है? नीरव घाटी कौन से राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइएगा नीरव घाटी कौन से राज्य में है? और नीरव घाटी आपका सही आंसर है केरला। केरल में जो है नीरव घाटी है, शांत घाटी है, वहीं पर नीरव घाटी भी स्थित है। बहुत शानदार आंसर दिया है। हम आज आपके जो आंसर आज लगातार आ रहे हैं उस पर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है सिसिली डेल्टा, गंगा डेल्टा, कैल्पियन डेल्टा, निपन डेल्टा। बताइएगा आंसर। आंसर बताओ जल्दी से। और आपका है गंगा डेल्टा, अर्थात सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, यहाँ सुंदरबन है, सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? बंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़। बताइएगा वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? और वो आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में वात्सल्य मेला आयोजित किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है अनाईमुडी शिखर। अनाईमुडी शिखर कहां पर स्थित है? अनाईमुडी शिखर कहां पर स्थित है? क्योंकि ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर स्थित है?
क्योंकि सह्याद्री और पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और अनाईमुड़ी सह्याद्री में पड़ती है। क्वेश्चन आ जाता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता? तब आपका नीलगिरी आ जाता, तब आपका नीलगिरी आ जाता है, मिलन स्थल नीलगिरी में। तो समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर है सह्याद्री। अगली क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और क्वेश्चन आ जाता है, अक्टूबर कहां से प्रारंभ किया गया? कहां से प्रारंभ किया गया? और वो है पवनार से। पवनार आश्रम है, पवनार से जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। ये राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया बताइएगा। और इसका सही आंसर है 1898। 1898 में जो है अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह महिलाओं से ज्यादातर हिस्सेदारी होती है। स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत कब से हुई थी? स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत कब से हुई थी? और वो आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 1999, 1 मार्च 1985, इनमें से कोई नहीं। और वो आपका आंसर है 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999 में स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत शानदार आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोने की शुद्धता का पता, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, कैरेटोमीटर, सोनोमीटर, टेलीमीटर। बताइएगा, सोने की शुद्धता के लिए कैरेटोमीटर। कैरेट में उसकी इकाई कैरेट है, इसलिए कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर। बढ़िया आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? राज्यों से की गई है पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा। भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। बताइएगा। अब वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, भाग 4। भाग 4 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है और भाग 4 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, समझिएगा। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, कौन है? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, कौन है? एलन बॉर्डर, निकी बॉय, सैमुअल बेकेट, स्टीव स्मिथ। बताइएगा आंसर। और आपका आंसर है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट जो है प्रथम श्रेणी के एकमात्र खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, सैमुअल बेकेट। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल कोड कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला मोबाइल कोड जो है कहां पर स्थापित किया गया? मेवात, चुनार, कालिंजर, खंडवा। पहला मेवात कोड जो स्थापित किया गया वो पहला मोबाइल कोड जो है वो मेवात में स्थापित किया गया। मेवात में स्थापित किया गया भारत का पहला मोबाइल कोड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? बताइएगा, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, डिकेथलन, जिम्नास्टिक। बताइएगा, आपका आंसर होगा डिकेथलन। डिकेथलन जो है ये खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है। बहुत बढ़िया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? किस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? और वो अधिवेशन था, इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में हुआ था।
1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बढ़िया आंसर दिया। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो फैजपुर आ जाता है, लेकिन गांव लिखा तो बेलगांव नहीं होगा, तब फैजपुर आएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन देखता है बेलगांव, इसके अलावा राष्ट्रभाषा तो बेलगांव। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय योजना की शुरुआत कहां से की थी? प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय योजना की शुरुआत कहां से की थी? करनाल, पानीपत, चंडीगढ़, झज्जर, बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है और वो आंसर है पानीपत। हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय योजना। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। अगला क्वेश्चन है इक्री सेट ICRIST कहाँ स्थित है? इक्री सेट कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर आ जाएगा पट्टन चेरू हैदराबाद में जो है इक्री सेट स्थित है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि कुरान है? ब्रह्मांड वेद है सृष्टि कुरान है। यह किसने कहा ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि कुरान है? कबीर, बुल्ले शाह, रज्जब, गुरु नानक। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। यहाँ एकता का, विभिन्न धर्मों की एकता का भाव आ रहा है। ब्रह्मांड वेद है सृष्टि कुरान है, रज्जब ने कहा था ब्रह्मांड वेद है और सृष्टि कुरान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 सीलों में क्या शामिल नहीं है? बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 सील बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या शामिल नहीं है? सत्य, अहिंसा, स्वाध्याय, अस्तेय। तो बताइए क्या शामिल नहीं है? आपका आंसर है स्वाध्याय शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुंबई नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। तो किसकी अपील पर समर्पण किया था? बड़े बड़े धाराशाही हुए उनकी अपील पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। और वो आपका आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत शानदार आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका संस्थापक फ्रांसिस कोलबर्ट कहा जाता है। कोलबर्ट इसके संस्थापक थे। बहुत शानदार आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? बताइएगा। पीके थुंगन समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, सादिक अली समिति, डूमर लाल बैथा समिति। तो आपका सही आंसर है आपका दिलीप सिंह भूरिया समिति है। शानदार क्वेश्चन है। चलिए शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। इस शानदार क्वेश्चन चले, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने अच्छा आंसर बताया, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए आज की क्लास का सफर हम यहीं पर ओवर करते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।